बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम तर लोग खैर आफियत से होंगे। एक नई वीडियो में खुश आमदीद करूँगा। नाजरीन, आज़ाद कश्मीर भर से कुछ अहम खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के जो अपोजिशन लीडर हैं और कायद हैं मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के, उनकी जानिब से एक दरख्वास्त दी गई थी इलेक्शन कमीशन के अंदर। अब इलेक्शन कमीशन ने जो वजाहत तलब कर लिया उस हवाले से भी आपको बताऊँगा। साथ ही साथ जो आपको तहरीक इंसाफ के जलसे के दौरान मुजफ्फराबाद के अंदर एक वाक़या पेश आया उस हवाले से भी आपको बताऊंगा। उसके अलावा आपको जो आज़ाद कश्मीर भर से मुख्तलिफ जो खबरें हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले जो अपोजिशन लीडर हैं आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के शाह गुलाम कादिर साहब, जो कि मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर भी हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि इससे पहले जो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो वज़ीर आज़म थे चौधरी अनवारुल हक, उनको हटाने के लिए यही शाह गुलाम कादिर हैं जिन्होंने जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं फैसल मुमताज़ राठौर साहब, उनको वोट दिया था। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर पीपल्स पार्टी जो है वो नून लीग की इत्तेहादी भी है, हुकूमत की इत्तेहादी भी है और साथ ही साथ अपोजिशन में भी है। यानी कि वो अपोजिशन भी कर रही है और साथ ही साथ इत्तेहाद में भी मौजूद है। अब शाह गुलाम कादिर की जानिब से एक दरख्वास्त दी गई थी इलेक्शन कमीशन के अंदर, जिसमें ये कहा गया था कि चूँकि इलेक्शन करीब हैं, इलेक्शन अनाउंस होने वाले हैं, तो उससे पहले जो तरक्याती स्कीमें हैं उसका ऐलान किया जाना पीपल्स पार्टी हुकूमत की जानिब से, फैसल मुमताज़ राठौर साहब की जानिब से मुख्तलिफ जलसों के अंदर, और साथ ही साथ जो एक तालीमी पैकेज अनाउंस किया गया है, जो तकर्री और तबादले किए गए हैं, तो ये पीप और रैगिंग के ज़ुमरे में आता है और इलेक्शन एक्ट की जो है वो खिलाफ वर्जी है। लिहाजा जो आज़ाद कश्मीर हुकूमत है, जो आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन है, वो इसके खिलाफ जो है वो फौरी तौर पर एक्शन ले। अब इलेक्शन कमीशन ने इसका नोटिस ले लिया है। शाह गुलाम कादिर साहब की जो उनकी जानिब से दरख्वास्त दी गई थी उस पर जो हुकूमत है उससे 3 रोज़ में जो है वो जवाब तलब कर लिया है। और जो जवाब, ज़ाहिर सी बात है, जब इस पर अमल दरामद होगा या इस पर कोई एक्शन होता है तो फिर देखना ये होगा कि क्या जो वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर साहब हैं, उन्होंने तरक्याती स्कीमों का ऐलान किया है, जो उन्हें एक तालीमी पैकेज का ऐलान किया, क्या उसको रिवर्स कर दिया जाएगा या फिर इस हवाले से क्या अपडेट होंगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। अब साथ ही साथ जो आज़ाद कश्मीर के अंदर एक ख़बर सामने आई थी, जिसमें जो अवामी एक्शन कमेटी मुजफ्फराबाद के कोर मेंबर हैं शौकत नवाज़ मीर साहब, उनकी जानिब से एक वीडियो पैगाम पहले जारी किया गया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो उनके अलावा जो कोर मेंबरान हैं उन पर और शौकत नवाज़ मीर साहब पर जो है वो जो FIR दर्ज की गई थी 29 सितंबर को, उसकी अब जो वारंट गिरफ्तारी हैं वो जारी कर दिए गए हैं। इसके जवाब में जो मुजफ्फराबाद पुलिस है, उनके जो तर्जुमान हैं, उनकी जानिब से वजाहत की गई थी और ये कहा गया था कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो अवामी एक्शन कमेटी है उसके किसी कोर मेंबर या भी किसी भी कारकुन के खिलाफ किसी किस्म की ना तो FIR दर्ज की गई है, ना ही किसी किस्म के जो वारंट गिरफ्तारी हैं वो जारी किए गए हैं। इस पर शौकत नवाज़ मीर साहब ने एक मरतबा फिर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उन्होंने कुछ हक़ाइक़ सामने रखने की कोशिश की थी और दलील के साथ उन्होंने जो है वो बात की थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि फ़लाँ बंदे के खिलाफ जो है वो न सिर्फ FIR दर्ज हुई बल्कि उनके वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी भी हुए। इस पर जो इंस्पेक्टर IG पुलिस हैं, यानी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर है, उनकी जानिब से वजाहत सामने आई है। लियाकत मलिक, उनकी जानिब से कहा गया कि आज़ाद कश्मीर में जो अवामी एक्शन कमेटी है उसके किसी भी कोर मेंबर के खिलाफ किसी किस्म की जो है वो FIR का इंदराज नहीं किया गया और ना ही किसी के वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी किए गए हैं। साथ ही साथ जो सोशल मीडिया सार्फिन है, मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उन पर भी तनकीद करते हुए उनका ये कहना था कि 100-200 रुपये के मोबाइल लेकर बगैर तहकीक के किसी भी खबर को फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड जो है वो फैला देते हैं और किसी भी खबर को बगैर तस्दीक के जो है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है इस तरह से फैला दिया जाता है। बहरहाल उन्होंने ये कहा कि अगर किसी भी के खिलाफ जो है वह FIR दर्ज की जाएगी तो उसके छुपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि उसका बरमला इजहार भी किया जाएगा और उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। इस हवाले से भी चूँकि अवामी एक्शन कमेटी काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही है, बाकी जो कोर मेंबरान हैं जो वो भी इस हवाले से जो है वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं। सरदार उमर नज़ीर कश्मीरी साहब जो हैं उनकी जानिब से या बाकी जो कोर मेंबरान हैं उनकी जानिब से भी काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है और उनने तशवीश का इज़हार करते हुए कहा कि अगर इस तरह की किसी किस्म की जो है वो गिरफ्तारी की गई या गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो जो 9 जून की एहतजाज की कॉल है उससे पहले ही जो है वो लॉकडाउन कर दिया जाएगा और आज़ाद कश्मीर भर के अंदर जो है वो उसको बंद कर दिया जाएगा। इस हवाले से भी जो भी अपडेट होंगी वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अब एक और अगली खबर जो आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा, जो कि तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के हवाले से है। आपको याद है कि चंद रोज़ कबल मुजफ्फराबाद के अंदर तहरीक इंसाफ ने एक जलसा किया था, जिसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी ने भी शिरकत की थी।
अब तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर का जो एक ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट है उस पर से एक पोस्ट भी जारी की गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि एक कारकुन के हवाले से कि एक की जो है वो डेथ हो गई और दूसरा ज़ख्मी हालत में जो है वो अस्पताल के अंदर जो है वो ज़ेर इलाज है। अब चलो एक एक्सीडेंट हो जाना, एक हादसा हो जाना वो तो एक अलग बात है, लेकिन जो उसके पस पर्दा जो हक़ाइक़ थे वो जो सामने आए हैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जो दावा किया गया है और जो ख़बर रिपोर्ट की गई है हमारे जो मुज़फ़्फ़राबाद से हमारे जो नुमाइंदे थे मुक़द्दस गिलानी, उनके मुताबिक भी उन्होंने जो कहा कि जो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो तहरीक इंसाफ का जो एक जलसा किया गया था और उस जलसे के दौरान जो तहरीक इंसाफ का एक जो कारकुन था जो कि हादसाती तौर पर जो है हादसे के नतीजे में जो है उसकी वो डेथ हो गई थी। तो उसमें ये बताया जा रहा है कि जो एक सरकारी मुलाजम था उसकी गाड़ी से जो है उसकी टक्कर हुई मोटरसाइकिल की, और फिर महज एक 50 रुपये के जो है वो चालान पे और 15 लाख रुपए है वो लेकर जो उसकी जो मौत थी उसको रफा दफा किया गया। इस मामले को दबाने की कोशिश की गई। इस मामले पर जो मुख्तलिफ सियासी हलके हैं, जो अवामी हलके हैं, वो काफ़ी ज़्यादा तशवीश का इज़हार कर रहे हैं और वो ये सवाल कर रहे हैं कि क्या एक जान की कीमत सिर्फ 50 रुपये का स्टाम्प पेपर और 15 लाख रुपए था। बहरहाल इस पर तहकीकात भी होनी चाहिए, क्योंकि जो स्टाम्प पेपर जो है वो जो स्टाम्प किया गया है उनके दरमियान उस पर वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ कि किसी भी फरीक की ज़रूरत जो है वो कोई गलती नहीं थी, और अगर गलती नहीं थी तो उस सरकारी मुलाजिम ने फिर 15 लाख रुपए क्या क्यों पे किए। तो बहरहाल इस हवाले से भी बड़े जो सवालात हैं वो उठ रहे हैं। आज़ाद कश्मीर भर से जो भी अपडेट्स होंगी, जो भी खबरें होंगी वो आपके साथ गायब गाए जो है वो शेयर करते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय लाजमी देनी है, लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जी कश्मीर को फॉलो नहीं किया तो जल्दी से फॉलो कर लें, ताकि आने वाली जो भी अपडेट है वो आप तक पहुँच सके। अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।